यह एक शांत रात थी लोनावला में और मैं छोटे पहाड़ी स्टेशन की सुनसान सड़कों पर अकेला चल रहा था क्योंकि यह एक सप्ताह का दिन था और उस समय बहुत कम पर्यटक थे। मैं यहाँ एक कार्य सम्मेलन और कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आया था, लेकिन यह अपेक्षा से जल्दी समाप्त हो गया, जिससे मुझे शहर की खोजबीन करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि रात के 2 बज रहे होंगे। जब मैं चल रहा था, तो मैंने देखा कि शहर में रात 12 बजे बहुत ही सन्नाटा था। केवल पत्तियों की सरसराहट और पेड़ों के बीच से हवा की दहाड़ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे शीतलता महसूस हो रही थी और मैं असहजता का एहसास कर रहा था। कुछ समय भटकने के बाद मैं एक बड़े होटल पर पहुंच गया। ये पुराना और विरासत का प्रकार का लग रहा था। मैंने लॉबी में प्रवेश किया और रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने मुझे मुस्कुराते हुए स्वागत किया। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और रात के 2,000 रुपये चार्ज किए, जो उस समय आधी रात को बहुत सस्ता था, क्योंकि होटल काफी प्रसिद्ध और बड़ा था। फिर बेलहॉप ने मुझे स्वागत किया और पूछा, स्वागत है सर, क्या मैं आपकी बैग्स में मदद कर सकता हूँ? मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक बैग था और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जो होटल के दूसरे मंजिल पर था। कमरा हल्की रोशनी में था और फर्नीचर पुराना था, क्योंकि यह एक विरासत होटल था, लेकिन यह साफ और आरामदायक था। मैंने फैसला किया कि आराम कर लूं और अगले दिन घर लौटने से पहले कुछ विश्राम करूं। जब मैं बिस्तर पर लेटा, तो मैं बहुत थका हुआ था और जल्द सो गया। फिर कुछ समय बाद मुझे गलियारे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन कदम धीमे और जानबूझकर थे, जैसे कोई अपने पैरों को घसीट रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाजें केवल तेज होती गईं। मैं उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था और कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन गलियारे में खिड़कियां थीं और चांदनी आ रही थी, जिससे मैं हल्की रोशनी में देख सकता था, लेकिन आवाजें जारी थीं। मैंने महसूस किया कि वे अगली कमरे से आ रही थीं, जो कि खाली होना चाहिए था, क्योंकि मेरी मंजिल पर कोई और पर्यटक नहीं था। मैंने जांच करने का फैसला किया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं जाने लगा, मैंने देखा कि दीवार पर एक अंधेरे साया। यह कोई व्यक्ति या आकृति नहीं थी, बस एक आकारहीन साया। अचानक एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी और मुझे पीछे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा और देखा कि साया फिर से हवा में तैर रहा था, एक अजीब आभा फैलाते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे किसी अज्ञात इरादे से देख रहा है। मैं डर से फ्रोजन हो गया, क्योंकि साया मेरे करीब आता गया। इसका आकार बड़ा और बड़ा होता गया। मैंने इसकी भयानक उपस्थिति अपनी त्वचा पर महसूस की और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खाली होटल से कहीं अधिक खतरनाक चीज का सामना कर रहा था। मैं कमरे से बाहर चाला कर गया। मेरा दिल डर से तेजी से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से अपनी चीजें इकट्ठा की और होटल से बाहर भाग गया, बिना पीछे देखे। मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ ऐसा पाया है जिसे मैं समझा नहीं सकता, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक दुनिया से परे था। और फिर मैंने रात का बाकी हिस्सा रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर में बिताया और मुंबई के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार किया। जब मेरे डर कम हुए, तो मैं होटल में वापस गया और बेलबॉय से पूछा। उसने बताया कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, वह भूतिया था और हाल ही में एक महिला ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। उन्होंने मुझे कमरे दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं कुछ घंटों के लिए रुकूंगा, और छूट भी मांगी थी, और उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जब मैं घर लौटा, तो मैंने एक करीबी दोस्त को अपनी अनुभव के बारे में बताया, जिसने उसी कमरे में ठहरने का अनुभव किया था। मेरी आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने भी उसी प्राचीन होटल में समान अनुभव किया था, क्योंकि यह लोनावला में अपनी खिड़कियों से सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा लग रहा था कि साया जो मुझे डराया था, वह सिर्फ मेरी कल्पना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक डरावनी वास्तविकता थी। धन्यवाद मेरी कहानी पढ़ने के लिए। मुझे आशा है कि इससे आपके रोंगटे खड़े हुए और आपको अज्ञात की शक्ति का एहसास हुआ। लोनावला एक शांत शहर लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं सकता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी भी उस सायादार आकृति और उससे जो मुझे चाहिए था के बारे में सोचता हूँ।
शायद यह केवल प्रकाश का एक खेल था, या शायद कुछ अधिक खतरनाक था। जो भी था, इसने मेरी यादों पर एक अमिट छाप छोड़ी है और मेरे दिल में एक स्थायी डर छोड़ दिया है। इसलिए यदि आप कभी किसी सुनसान जगह पर अकेले घूमते हैं, तो अपने दिमाग को सतर्क रखें और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। आप कभी नहीं जान सकते कि छायाओं में क्या छिपा हो सकता है। सौ